हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक कवि जो है वो अर्नेस्ट से मिलने की इच्छा रखने लगा था। तो अब वो उससे मिलने के लिए उसके गांव आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट स्टोर वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face। तो कौन आ पहुंचा? कवि। इसलिए गर्मियों के एक दिन वह मीन्स कवि अर्नेस्ट के घर आ पहुंचा। तो वहाँ उसने क्या देखा? ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, कि एक भला व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में एक पुस्तक लिए बैठा था। विच ही रेड एंड देन, जिसे वो पढ़ता और फिर विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स, उंगलियां अपने उस बुक के पन्नों के बीच में रखता। देन लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, फिर एक नज़र उठाकर वो उस ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखता। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर। उसने उसे अभिवादन किया। गुड इवनिंग मतलब शाम को मिल रहे हैं वो, तो गुड इवनिंग आपको पता है हम शाम के समय जब मिलते हैं तो शाम की नमस्ते गुड इवनिंग के साथ बोलते हैं। तो अभिवादन के साथ कवि ने कहा, क्या आप आज रात एक यात्री को यहाँ ठहरने देंगे? ट्रेवलर मीन्स यात्री। ग्लैडली मीन्स खुशी से। आंसर्ड अर्नेस्ट ने जवाब दिया कि हाँ, खुशी से मैं रहने दूंगा, कि मुझे खुशी होगी अगर आप यहाँ रहें। एंड देन ही एडिड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। और फिर उसने अपनी बात में मतलब आगे ऐड करते हुए कहा, बात को बढ़ाते हुए कहा अर्नेस्ट ने कि मेरे विचार से नहीं, ग्लैडली मीन्स मुझे खुशी होगी। और फिर वो आगे बोला, आई थिंक मुझे लगता है, आई नेवर सॉ मैंने कभी नहीं देखा, द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर, कि जैसे इस पत्थर के इस चेहरे ने किसी अजनबी की ओर इतनी दयालुता से कभी निहारा हो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो ये विशाल पत्थर का जो चेहरा है वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए ये पढ़ रहे हैं बुक और ये यहाँ मिलने आए हैं इनसे ये कवि। तो ये जो बैठे हैं ये अर्नेस्ट है और जो ये खड़े हैं ये वो कवि हैं। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर। तो कवि उसके पास बैठ गया और वो दोनों बातें करने लगे, कवि और अर्नेस्ट। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। तो इससे पहले कवि ने अर्नेस्ट जैसे बुद्धिमान, नेक और दयालु व्यक्ति से कभी ऐसे बातचीत नहीं की थी। मतलब उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो अर्नेस्ट की तरह बुद्धिमान भी हो, नेक भी हो, जेंटल एंड काइंड और दयालु हो। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। और दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट था वो भी उस कवि के बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। मतलब दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो रहे थे। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to। जब अर्नेस्ट उस कवि की बातें सुन रहा था तो वो ये कल्पना कर रहा था कि पत्थर का वो विशाल चेहरा भी उनकी बातें सुनने के लिए मानो आगे झुक रहा हो। बेंडिंग होता है आगे झुकना। He gazed into the poet's eyes, उसने कवि की आंखों में झांक कर देखा। Who are you, my gifted guest? He asked। आप कौन हैं मेरे, जैसे गिफ्ट होता है जैसे उपहार स्वरूप मिली हुई कोई वस्तु, तो आप कौन हैं? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading। तो कवि ने अपनी उंगली उस पुस्तक पर रखी जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read these poems, said he. You know me then, for I wrote them। उसने कहा, आपने ये कविताएं पढ़ी हैं तो तब आप मुझे जानते हो, क्योंकि ये मैंने ही लिखी हैं, यानी कि मैं इन कविताओं का कवि हूँ। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोइट्स फीचर्स, ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक। अब अर्नेस्ट जो है बार बार
कवि के मुख को ध्यान से देखा उसने। फिर उसने मुड़कर उस पत्थर के विशाल चेहरे की ओर देखा। ही शुक हिज हेड एंड साइड। फिर उसने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी सांस ली। मतलब वो उन दोनों के बीच में समानता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट। तो कवि ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट। जवाब दिया अर्नेस्ट ने, क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी। अपना पूरा जीवन मैं एक भविष्यवाणी के साकार होने की, उसके भविष्यवाणी के पूरा होने की इंतज़ार करता रहा। एंड व्हेन आई रेड दीज पोम्स आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड ऑन यू। और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो जो भविष्यवाणी है वो आपके रूप में पूरी हो जाए। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। कवि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए, फेंटली स्माइलिंग मतलब एक स्माइल उसके चेहरे पर आई जो ज़्यादा गहरी नहीं थी, हल्की सी स्माइल थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि आपको ये आशा थी कि आपको मुझ में पत्थर के विशाल चेहरे की समानता देखने को मिलेगी, बट आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। पर मैं उस पत्थर के विशाल चेहरे की समानता के योग्य दिखने लायक, मतलब मैं नहीं हूँ वैसा। तो आपको मतलब निराशा हो गई इस बात से, ठीक है। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट ने पूछा, तो क्यों ना हो। ही पॉइंटेड टू द बुक। फिर उसने उस पुस्तक की ओर संकेत किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। क्या इसमें जो विचार आपने लिखे हैं वो इस योग्य नहीं हैं? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग। आप इनमें दूर से आती किसी, मतलब जिसको बोलते हैं स्वर्गिक संगीत, अलौकिक संगीत, जो इस लोक का ना हो, इस दुनिया का ना हो, मतलब ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे अद्भुत संगीत है जिसका। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेंट विद माई थाट्स। पर प्रिय अर्नेस्ट, मेरे जीवन में और मेरे विचारों में समानता नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। मेरे जो स्वप्न हैं वो बहुत बड़े बड़े मैंने सपने देखे हैं, परंतु वे मात्र स्वप्न ही रहे, मतलब वो पूरे नहीं हुए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। कभी कभी मुझे अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं रहता। आई लैक फेथ मतलब मेरा भरोसा वहाँ से टूट जाता है, मतलब मुझे अपने ही विचारों पर विश्वास नहीं होता। वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गॉड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड इन मी द फेस ऑफ द माउंटेन। तो तब आपको, मतलब फिर भला आप जैसा नेकी करने वाला और सच्चाई का जो जिज्ञासु व्यक्ति है, प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू, प्योर सीकर जो इच्छा रखता है अच्छाई की और सच्चाई की, तो उसमें आप मुझ में, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति में उस पर्वत के जैसा चेहरा देखने की आशा आप क्यों करते हैं? द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। बहुत ही निराश और उदास स्वर में कवि बोला और उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। और इसी प्रकार अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू थे। At the hour of sunset, as he had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. जैसा कि पुरानी आदत थी, तो अर्नेस्ट को सूर्यास्त के समय पड़ोसियों को खुले मैदान में संबोधित करना था। वो उनसे हर रोज़ शाम के समय खुले मैदान में वो बात करते थे, मिलते थे। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। तो बाहों में बाहें डाले वह मीन्स अर्नेस्ट और कवि दोनों उस जगह पर गए। मीटिंग प्लेस मीन्स जहाँ उनका मिलने का स्थान था, सभा स्थल पर। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। वहाँ से भी पत्थर का वो विशाल चेहरा दिखाई देता था। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसे अपनी नोटबुक्स में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ नोट करें, और इसका अगला जो पार्ट अब थोड़ा सा रह गया है उसे हम अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आप अपना घर पर रहें, ध्यान से रहें, पढ़ाई करें और सेफली रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।